हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक सेंस चैनल पर। आज हम भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के रीलिस्टिंग और ट्रेडिंग रिज्यूम होने की खबर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 11 अप्रैल को इस कंपनी का ट्रेडिंग फिर से शुरू हुआ है, हालांकि 5% लोअर सर्किट के साथ। चलिए विस्तार से समझते हैं कि इस घटना के पीछे की कहानी क्या है और आगे क्या संभावनाएं हैं। जब ट्रेडिंग फिर से आरंभ हुई, हमने देखा कि ट्रेडिंग में 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ था। बीएसई की वेबसाइट पर कंपनी के पेज पर उपलब्ध अपडेट्स और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स ने स्पष्ट कर दिया कि 11 अप्रैल से रीलिस्टिंग हो चुकी है। इस नोटिस में साफ लिखा था कि ट्रेडिंग का संचालन फिर से शुरू हो चुका है, जिससे निवेशकों में एक नई उम्मीद जगी है। आप बीएसई की वेबसाइट या कंपनी के आधिकारिक पेज पर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। रीलिस्टिंग से पहले बहुत से निवेशकों में उत्साह था कि जल्द ही उनके डीमैट अकाउंट में सही शेयर्स की स्थिति दिखेगी और उनके निवेश का मूल्य वसूली में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेडिंग शुरू हुई, स्टॉक का नेचर ही कुछ ऐसा दिखा कि 5% का लोअर सर्किट सक्रिय हो गया और प्राइस 1174.65 पर स्थिर हो गया। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि इस स्टॉक का मूवमेंट ग्लोबल, इंडियन या यूरोपियन मार्केट्स के मूवमेंट से अप्रभावित रहता है। यहाँ बड़े प्लेयर्स की रणनीति और ऑर्डर की मात्रा ही इसका मुख्य निर्धारक है। जैसा कि हमने देखा, रीलिस्टिंग से पहले ही बाजार में भारी पैनिक सेलिंग देखने को मिली, जहां लगभग 9 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग हुई। यह इस बात का संकेत है कि अफवाहें और मिथ्स ने पहले ही निवेशकों के मन में भय का माहौल बना दिया था। बहुत से निवेशकों ने उम्मीद जताई कि बड़े प्लेयर्स अचानक इस स्टॉक में भारी ऑर्डर्स भर देंगे, परंतु असलियत यह है कि ऐसे मौकों पर ही बाजार के बड़े खिलाड़ी अपनी रणनीतियों के अनुसार कदम उठाते हैं। यदि आप नए निवेशक हैं, तो किसी भी झटपट निर्णय में न आए। अपने निवेश से जुड़ी रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट ऑर्डर डेप्थ की जानकारी रखें। बिना पूरी जानकारी के ऑर्डर लगाने से आपका नुकसान निश्चित हो सकता है, खासकर जब आपका सेल ऑर्डर मार्केट में मिडिल में फंस जाए। अगर आप तकनीकी एनालिसिस का अनुसरण करते हैं, तो स्टॉक में आने वाले संभावित बदलावों पर ध्यान देना आवश्यक है। मेरी नज़र में अगर स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में बाउंस बैक दिखाई देता है, तो प्राइस रेंज में हल्की रिकवरी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, यदि स्टॉक लोअर सर्किट के बाद 966 या 1000 के स्तर से बाउंस बैक करता है, तो यह एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। इसके अलावा सपोर्ट लेवल के रूप में 79 या 65 के आसपास भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं, जिससे एग्जिट पॉइंट्स निर्धारित किए जा सकें। इस पूरी प्रक्रिया में यह समझना जरूरी है कि बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर्स मार्केट को दिशा देते हैं, इसलिए मार्केट ऑर्डर डेप्थ पर निरंतर नजर बनाए रखना और सही समय पर एग्जिट करने की रणनीति अपनाना ही सफलता की कुंजी है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ग्लोबल मार्केट की स्थिति या विदेशी मार्केट्स का मूवमेंट इस स्टॉक पर असर डालेगा, परंतु असल में ऐसा नहीं है। इस स्टॉक का नेचर ही ऐसा है कि इसमें सिर्फ बड़े प्लेयर्स का ही हाव भाव दिखाई देता है। चाहे अमेरिकी मार्केट हो या यूरोपियन मार्केट, इनके मूवमेंट का प्रभाव इस स्टॉक पर पारदर्शी रूप से नहीं दिखता। इसलिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेश में केवल डेटा और ऑर्डर फ्लो पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सावधानी पूर्वक रिस्क मैनेजमेंट करें। स्टॉक मार्केट में किसी भी तरह का ऑर्डर लगाने से पहले रिस्क और रिवॉर्ड का संतुलन बनाए रखें। जिस प्रकार छोटे रिटेलर्स का नुकसान हो सकता है, वहीं सही रणनीति अपनाकर बड़ा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। समय पर अपडेट रहें। लगातार अपने निवेश से संबंधित अपडेट्स पर नजर रखें। कंपनी के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट और बीएसई की वेबसाइट पर आने वाले नोटिस आपको सटीक जानकारी देने में सहायक होंगे। लंबे समय की सोच रखें। यदि आप अल्पकालिक उतार चढ़ाव से घबराते हैं, तो दीर्घकालिक निवेश पर भी विचार करें। बड़ा निवेशकों के आने जाने से बाजार में अस्थायी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेडिंग रीलिस्टिंग निश्चित ही एक किस्मत की बात है, जिसके चलते हमारे डीमैट अकाउंट में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद बनी रहती है। फिर भी ये जरूरी है कि आप बिना समझे समझे कोई भी ऑर्डर न लगाएं और अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करें। अफवाहों और मिथ से दूर रहें। मार्केट ऑर्डर डेप्थ और टेक्निकल इंडिकेटर्स पर ध्यान दें और बड़े प्लेयर्स की रणनीति को समझते हुए अपने ऑर्डर्स लगाएं। यदि आपके मन में कोई सवाल या संदेह बचा है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपकी हर संभव सहायता करने के लिए उपलब्ध हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और स्टॉक सेंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती हैं और हमारे प्रयास को नई दिशा देती हैं। दोस्तों, जल्द ही एक और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहें, समझते रहें और सफलता की ओर बढ़ते रहें।